अ, वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे ग्रोसरी आइटम्स में जो रोजमर्रा हमें यूज करते हैं हम। अब चाहे आपकी दालें हो गई, आटा, बेसन, ये सारी चीजें हैं जो हमारे खाने का मुख्य अंग है। ठीक है। तो सबसे पहले हम दालें लेते हैं। देखिए, आटा, दाल, बेसन, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना हमारे कम से कम इंडियन किचन में पॉसिबल नहीं है एक भी दिन निकालना। किसी ना किसी दिन, वीक में कितनी बार हम लोग दाल बना लेते हैं घर में। आटा हमारे यहाँ रोज यूज होता है। ठीक है। जो लोग चपाती खाते हैं, फुल्के खाते हैं, उन वो आटा यूज करते हैं। चावल, अलग अलग स्टेट्स में चावल यूज हो रहे हैं। हर कोई थोड़ा बहुत हफ्ते में एक दो बार, रोज नहीं तो हफ्ते में एक या दो बार तो चावल बनता ही है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर राइस रोज खाया जाता है, चावल रोज खाया जाता है, कंज्यूम होता है। और बेसन एक ऐसा ग्रोसरी आइटम है जो हमारे स्नैक्स के लिए काफी काम आता है, और एक हेल्दी प्रोटीन वाला ग्रोसरी आइटम है। तो स्वेच्छा दाल की सबसे पहले बात करते हैं। तो स्वेच्छा की जो दालें हैं, वाइड वैरायटी ऑफ रेंज है दालों में। ये आपके सामने जो है, मूंग छिलका, चना, काबुली चना, राजमा, चना केसरी, चना हो गया आपके काले चने, चने की दाल है, अरहर दाल, मिक्स दाल, और मूंग दाल, धुली धुली मूंग दाल, और मसूर दाल। तो ये सारे कम से कम 9 टाइप की जो दालें हैं हमारे स्वेच्छा के दाल सेक्शन में आती हैं। तो ये सब मैंने नाम बताया, और ये एक एक दाल हर दिन हम यूज करते ही करते हैं। अब कुछ हैवी दालें हैं जैसे कि राजमा, चने, काबुली चना, ये हो सकता है हम रोज ना बनाएं, वीक में 10 दिन में एक बार बनता है। ठीक है, या घर पे कोई इवेंट है तब बन गया। ठीक है। लेकिन कुछ दालें अक्सर घर में खाई जाती हैं, जैसे मसूर मलका, मिक्स दाल, मूंग छिलका, मूंग धुली, अरहर दाल। ये हल्की दालें हैं थोड़ी। ठीक है ना। तो ये इजीली जल्दी बनती हैं, और सुपाच्य हैं, इजीली डाइजेस्टेबल है। तो हर चीज का ख्याल रखा गया है। तो स्वेच्छा की दालों में जो है, एक तो पॉलिश्ड ग्रेन्स नहीं है। ठीक है। अ, इसको नेचुरली जो है, पॉलिश से हम जो कहा जाता है कि पॉलिश्ड ग्रेन्स होते हैं उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अनपॉलिश्ड अनाज ज्यादा अच्छा रहता है। हाई ग्रेड क्वालिटी है सभी दालों की, और हर बैच को बहुत ही कड़े स्टैंडर्ड, जो सॉरी क्वालिटी स्टैंडर्ड के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। चेकिंग रहती है। ठीक है, स्क्रूटनी होती है। और वहां से लिया जाता है इन दालों को जहां जहां पे ये उगाई जा रही हैं। ठीक है। और कभी भी आप साल में इन दालों को लें, खरीदें, स्वेच्छा की दालों को, तो ओवरऑल आपको सेम ही क्वालिटी मिलेगी हमेशा। ठीक है। तो ये एक स्टेपल प्रोडक्ट है, स्टेपल्स में जो हम यूज कर सकते हैं। और दाल खाना इम्पोर्टेंट भी है कि ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। अलग अलग तरीके से इन्हें बनाया जा सकता है। जैसे इंडियन दाल बनती है, अदरवाइज आप बॉईल करके सैलेड में डालकर भी खा सकते हैं दालों को। ठीक है। स्प्राउट कर सकते हैं उसका कुछ चाट वगैरह बना के। तो अलग अलग वेज में इन दालों को खाया जा सकता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्वेच्छा की दाल है ये। फिर आता है हमारा आटा। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीग्रेन आटा है, अदरवाइज चक्की फ्रेश आटा भी अवेलेबल है। ठीक है। तो स्वेच्छा का आटा, चाहे मल्टीग्रेन हो, मल्टीग्रेन की बात हो रही है, तो मल्टीग्रेन आटे में जनरली कई सारे अनाज जो हैं पिसवा के मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के ग्रेन्स यूज किए गए हैं, अनाज यूज किया गया है उस आटे को बनाने के लिए। सुपर हेल्दी होता है मल्टीग्रेन आटा। बहुत सारे चीजों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें गेहूं है, गेहूं का आटा तो होना ही है, मक्की का आटा है, अलसी है, फ्लैक्स सीड्स होते हैं। तो अलसी बहुत हेल्दी है अपने आप में। ठीक है, कम से कम विंटर्स में तो अलसी जरूर ही आपको कंज्यूम करनी चाहिए। ओके।
सोया प्रोटीन भी इसमें डाला गया है। सोयाबीन पीस कर, सोयाबीन का आटा, ओट्स पीस कर डाले गए हैं, मेथी दाना थोड़ा सा, हेल्थ बैलेंस बना रहे। गेहूं का चोकर डाला गया है, जो जब हम गेहूं का आटा छानते हैं तो मोटा मोटा जो चूरा रहता है वो भी इसमें डाला गया है, तभी जो है ताकि चोकर फाइबर का काम करता है। तो ये आटा काफी हेल्दी है। चना दाल पीस के इसमें डाली गई है। राजगीरा यानी आपका चौलाई का जो दाने होते हैं, उसका भी आटा आता है, चौलाई के लड्डू जैसे होते हैं। तो वैसे ही राजगीरा को भून के और उसको पीस के जो है इसमें डाला गया है। सिंघाड़े का आटा, और फाइबर हमने चोकर की बात करी, गेहूं का फाइबर शामिल है। तो इतनी सारी जो मल्टीपल ग्रेन्स और चीजें इस आटे में हैं, तो ये इसको सुपर हेल्दी बनाता है। उन लोगों के लिए भी जो शायद डायबिटिक हैं, तो वो भी खा सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें आप मल्टीग्रेन आटे से बना सकते हैं, चपाती तो बन ही सकती है, पराठे, पूरी, एंड चीले वगैरह वो भी बन सकते हैं। इवन कुछ अगर मीठा बनाना है उसके लिए भी परफेक्ट है ना। जैसे अब सर्दियां हैं तो पंजीरी वगैरह बनती है, तो उसके लिए भी बहुत गुणकारी रहेगा ये आटा। ठीक है। और इसमें भी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के, परफेक्ट बढ़िया क्वालिटी के सभी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। फाइबर और प्रोटीन का ये सोर्स है ये मल्टीग्रेन आटा, और प्रिजर्वेटिव और एडिटिव नहीं है इसमें। इसमें भी आपको 2 kg का पैकिंग मिलेगा और 5 kg का पैकिंग मिलेगा। ठीक है। तो मल्टीग्रेन आटा जो है एक ऐसा स्टेपल प्रोडक्ट है जो हर घर में होना चाहिए। चक्की फ्रेश आटा तो है ही, लेकिन ये सुपर हेल्दी आटा हम इसे कहेंगे, मल्टीग्रेन। तो इससे आप बहुत सारी चीजें बनाकर खा सकते हैं। फिर आता है हमारा स्वेच्छा बासमती राइस। देखिए, बहुत सारे क्वालिटी के राइस मार्केट में आपको मिलेंगे, और कुछ, लगभग हर स्टेट में चावल खाए जाते हैं भारत में। ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स में काफी ज्यादा चलन है चावलों का। नॉर्थ इंडियन स्टेट में थोड़ा कम, बट फिर भी खाए जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारे बासमती राइस है, रोजाना बासमती राइस, एक तो प्रीमियम क्वालिटी है और एक रोजाना है। तो रोजाना वाला आप रेगुलर उसमें यूज कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी आप गेस्ट के लिए या फिर फेस्टिवल्स पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा चार्जेस का, रेट का, प्राइस का फर्क है। तो एक तो इसके मोती समान सफेद दाने हैं, लंबे दाने हैं बासमती राइस के। ठीक है। और एज किए हुए चावल हैं ये। एज मतलब चावल जितना पुराना होता है उतना ज्यादा हेल्दी भी होता है, और बनने में भी मैं कहूंगी बन के भी ज्यादा अच्छा निकलता है। कई चावल ऐसे होते हैं, नया चावल आप पकाएंगे तो वो ज्यादा खिलता नहीं है, थोड़ा स्टिकी रह जाता है। लेकिन एज्ड चावल जो होता है, पुराना चावल होता है, वो ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करके, क्वांटिटी भी उसकी ज्यादा होती है, टेस्टी ज्यादा होता है, हेल्दी ज्यादा होता है। तो हाई ग्रेड किस्म है, एज किया हुआ राइस है। ठीक है। और हर बैच में अगेन क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। वहीं से लिया गया है इन्हें जहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से जो है, बेसिकली जहाँ पे सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और थ्रू आउट द ईयर आप इसको लेंगे तो क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। तो हमारे बासमती राइस भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और चावल हर घर की जरूरत है, कई लोगों को बहुत पसंद होते हैं। तो हमारे बासमती राइस जरूर ट्राई करें। स्वेच्छा बेसन की अगर बात करूं मैं, तो बेसन एक स्नैक वाला इंग्रेडिएंट है। बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग स्नैक्स बनते हैं बेसन से। जैसे राजस्थान गुजरात में तो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है बेसन, है ना। अ, बाकी स्टेट्स में जैसे आप पकौड़े बना लेते हो, गुजरात राजस्थान में ढोकला, कढ़ी, ये सब बनता है। पकौड़े हो गए, गट्टे, ये सब बहुत सारे बेसिकली। और नमकीन जो आती है हमारी, तो वहां पर भी बेसन यूज होना ही होना है। तो बेसन एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे फूड का, कंजप्शन का इंडिया में। तो एक तो हमारा जो स्वेच्छा बेसन है, 100% बेहतरीन चने की दाल से तैयार किया गया है। ठीक है।
इसको जब आप बनाएंगे तो आपको जो है कोई पेस्ट बनाते हुए अगर आप बैटर बनाते हो तो गांठें नहीं पड़ेंगी, इतना सुपर अच्छे से बनाया गया है, अच्छे से पीसा गया है इसे, हर उपयोग इजी है। और मिठाई भी बनती है बेसन से ऑफ कोर्स, हलवा बर्फी, तो मिठाई और नमकीन दोनों के लिए परफेक्ट है। क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो बेसन ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर घर में हमेशा मिलता है। ठीक है, बाइंडिंग के लिए भी काम आता है। अगर आप कुछ और बना रहे हैं, आपको थोड़ा वो ढीला लग रहा है बैटर, थोड़ा सा आप बेसन डालते हैं तो बाइंडिंग हो जाती है उसकी, है ना, वो गाढ़ा किया जा सकता है। बहुत सारी चीजों में बेसन का इस्तेमाल होता है। हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं बेसन के, प्रोटीन रिच होता है। इसके चीले बना के खाते हैं लोग, जिम जाने वाले, है ना, एक्सरसाइजिंग करने वाले, तो प्रोटीन रिच है। अदरवाइज बेसन, अगर आपको साइनस इश्यूज हैं, अगर आपको बहुत जुकाम और ये सब रहता है, तो कई लोग बेसन का दूध या जिसको बेसन का सीरा कहा जाता है वो भी पीते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होता है और धीरे धीरे आपके जुकाम में भी आपको फर्क दिखेगा। तो ये जो है हमारा स्वेच्छा बेसन आपके इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो इसको भी जरूर यूज करें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ये था स्टेपल्स की जानकारी। तो आई होप सेशन आप सबको पसंद आया है। एंड यस, ओवर टू यू।